हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड। और आज का हमारा एमएस एक्सेल का टॉपिक है लुकअप फार्मूला और इसे हम लुकअप फंक्शन भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे लुकअप फार्मूले को कैसे यूज़ किया जाता है और इसका क्या पर्पस होता है हमें एक्सेल में यूज़ करने का। फ्रेंड्स, लुकअप फार्मूला का यूज़ होता है कि अगर हमें किसी भी वैल्यू बेस पर अपने डेटाबेस में, हमारा डेटाबेस बड़ा भी हो सकता है और डेटाबेस छोटा भी हो सकता है, अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू बेस पर अपने रिकॉर्ड्स में सर्च करना है, हमें डेटाबेस के अंदर किसी भी वैल्यू बेस पर सर्च करना है, तो हम वहाँ पर लुकअप फार्मूला लगाते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेल का। अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपसे लुकअप के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को स्किप नहीं करिए। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको ये टॉपिक समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हम लुकअप फार्मूला कैसे लगाते हैं और इसका क्या सिंटैक्स होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे लुकअप के मीनिंग के बारे में। लुकअप का मीनिंग होता है कि हमें सर्च करना है। हम अपने वैल्यूज़ में से हम किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू बेस पर, जैसे कि सपोज़ यहाँ पर हमारे पास नेम्स हैं, हमारा डेटाबेस अभी छोटा है, डेटाबेस हमारा बड़ा भी हो सकता है। अगर हमें किसी भी एक पर्सन का, जैसे कोई भी पर्सन है, सपोज़ अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर हमें अमित का रिकॉर्ड सर्च करके उसका क्या सैलरी है, उसका क्या डेजिग्नेशन है, हमें कहीं पे ये रिज़ल्ट लेके आना है, या हम किसी भी पर्सन के नेम बेस पर रिकॉर्ड्स के अंदर सर्च करना चाहते हैं कि उसका क्या सैलरी है, क्या डेट ऑफ जॉइनिंग था, तो इसके लिए हम वहाँ पर लुकअप फार्मूला लगाएंगे। अब फ्रेंड्स, लुकअप फार्मूला लगाने से पहले आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी आप लुकअप फार्मूला अपने डेटाबेस पर लगाएंगे तो सबसे पहले आपको अपने रिकॉर्ड्स को, अपने डेटाबेस को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अलाइन करना होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अपने डेटाबेस को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग नहीं किया, आपने उसको अलाइन नहीं किया, तो आपका लुकअप फार्मूला आपको गलत रिजल्ट देगा। इसीलिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने डेटाबेस के अंदर अपने रिकॉर्ड्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अलाइन करें, जिसे सॉर्टिंग भी बोला जाता है। तो अभी हम सबसे पहले अपने रिकॉर्ड्स को सॉर्ट कर लेते हैं। हम सॉर्ट करने के लिए, अलाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे। हमें यहाँ पर कॉलम हेडिंग्स को सेलेक्ट नहीं करना, अदरवाइज हमारे कॉलम हेडिंग्स भी जो है सॉर्टिंग हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ अपने रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे टू ऑप्शंस विजिबल हैं। एक ऑप्शन होता है सॉर्ट ए टू जेड एंड जो सेकंड ऑप्शन है वो है सॉर्ट जेड टू ए। अगर आपको सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आप ए टू जेड को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जो ए से स्टार्ट होने वाले नेम्स हैं वो पहले, फिर बी से स्टार्ट होने वाले नेम, इस तरह से सीक्वेंस में अप टू जेड तक ये रिकॉर्ड्स को अलाइन करेगा। लेकिन अगर आप अपोजिट चाहते हैं, आप चाहते हैं पहले जेड वाले नेम्स आए, इस तरह से अगर आप अपोजिट सेलेक्ट करेंगे जेड टू ए तो आपको जेड टू ए की फॉर्म में रिकॉर्ड्स को एक्सेल दिखाएगा। तो हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर को सेलेक्ट करते हैं, हम ए टू जेड ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमारे रिकॉर्ड्स असेंडिंग ऑर्डर में अलाइन हो गए हैं। अगर हम देखें तो ए से शुरू होने वाले नेम्स पहले हैं, फिर सी से, देन एम से, इस तरह से हमारे पास ए टू जेड में रिकॉर्ड्स अलाइन हो चुके हैं। हमारा डेटाबेस सॉर्ट हो गया है। अब हम आते हैं लुकअप फार्मूला पर। अब हम देखेंगे कि लुकअप फार्मूला क्या करता है। किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू बेस पर हमें डेटाबेस में से रिकॉर्ड्स को सर्च करके देता है। हमें कोई भी एक वैल्यू अगर हम चाहते हैं तो वो हमें सर्च करके देता है, लेकिन उसके लिए हमें सर्च वैल्यू क्राइटेरिया चाहिए। हमें वो वैल्यू चाहिए जिसके बेस पर हम सर्च करेंगे।
अब सपोज अगर हम चाहते हैं कि हम इस डेटाबेस में से कोई भी एक नेम लेते हैं, जैसे कि अभी हम यहाँ पे नेम यूज करते हैं रेनू। हम चाहते हैं कि हमें लुकअप फार्मूला इस डेटाबेस में से रेनू को सर्च करके उसका क्या डेजिग्नेशन है और उसका क्या सैलरी है हमें ढूंढ के दिखाए। तो इसके लिए हमने फ्रेंड्स यहाँ पर हेडिंग्स को कॉपी करा है, क्योंकि हम इन हेडिंग्स के नीचे यहाँ पर रिकॉर्ड की वैल्यू देखना चाहते हैं। अब आते हैं हम उस सेल पर जहाँ पे हमें फार्मूला लगाना है। फ्रेंड्स, आपको सेल वो वाला सेलेक्ट करके रखना है जहाँ पे आपको फार्मूला अप्लाई करना है। और अगर हम बात करें आज के वीडियो के बारे में, तो आज का वीडियो लुकअप फार्मूला पर है, इसीलिए हम लुकअप फार्मूला लगाएंगे। और आपको पता ही है कि कोई भी फंक्शन या कोई भी फार्मूला जब आप एक्सेल में अप्लाई करते हैं तो आप इक्वल टू का साइन लगाते हैं, देन आप फार्मूले का नेम लिखेंगे। लुकअप लिखने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं। आप पहला जो ऑप्शन है लुकअप वेक्टर, आप इस फार्मूले को लुकअप वेक्टर फार्मूले को तब यूज करेंगे जब आपके पास दो से ज़्यादा कॉलम्स है, दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स है या फील्ड्स है। जैसे कि अभी हमारे पास दो से ज़्यादा यहाँ पे कॉलम्स है। आपको लुकअप वैल्यू के साथ एरे वाला फॉर्म लुकअप फार्मूले के लिए वहाँ पर यूज़ करना है। एरे फॉर्म आपको वहाँ पे लगाना है जहाँ पर सिर्फ आपके पास दो ही कॉलम है। लेकिन फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लुकअप वेक्टर फॉर्म यूज़ करेंगे, बिकॉज हमारे यहाँ पे दो से ज़्यादा कॉलम्स हैं, हमारे पास दो से ज़्यादा फील्ड्स हैं, तो हम फर्स्ट वाला लुकअप वेक्टर फॉर्म यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो जैसे ही फ्रेंड्स हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाते हैं तो हमारे पास सिंटेक्स आता है। फर्स्ट आता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मीनिंग हुआ कि आपको किस बेस पर सर्च करना है। तो हम यहाँ पर इस सेल को सेलेक्ट करते हैं, हमें इस वैल्यू बेस पर सर्च करना है। हम रेनू से रिलेटेड डेजिग्नेशन और सैलरी चाहते हैं, तो इसीलिए हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे। देन हम कॉमा लगाते हैं और कॉमा लगाने के बाद आपको लुकअप वेक्टर बताना है कि आपका डेटाबेस कहाँ पर है, आपको किस डेटाबेस से सर्च करना है। तो डेटाबेस फ्रेंड्स हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अलाइन हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि सॉर्टिंग आप जरूर करिएगा। अगर आप सॉर्टिंग नहीं करेंगे, आप रिकॉर्ड्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगाएंगे, तो लुकअप फार्मूला सही काम नहीं करेगा। तो हमें डेटाबेस को यहाँ पर सेलेक्ट करना है और हेडिंग्स को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, हमें सिर्फ वैल्यूज़ को सेलेक्ट करना है। तो हमने A2 से लेके और E14 तक का रेंज सेलेक्ट करा है, क्योंकि ये हमारा डेटाबेस रेंज है। उसके बाद हम फिर से कॉमा अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉमा दिया गया है सिंटेक्स में। उसके बाद आपको रिजल्ट वेक्टर देखना है। रिजल्ट वेक्टर का मीनिंग हुआ कि आपको किस कॉलम में सर्च करना है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि रेनू का क्या डेजिग्नेशन है वो हमें यहाँ पता चले। तो डेजिग्नेशन हमारा रिजल्ट वेक्टर हुआ, यानी कि जो डेजिग्नेशन का कॉलम है वो हमारा रिजल्ट वेक्टर कॉलम है। तो हम यहाँ पे इस कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम अपने फार्मूला को बंद करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और हम जैसे ही एंटर को दबाते हैं तो हमें यहाँ पर रेनू का जो डेजिग्नेशन है हमें लुकअप फार्मूला सर्च करके देता है। अगर हम देखें डेटाबेस के अंदर तो रेनू का डेजिग्नेशन मैनेजर ही है। अब आते हैं हम सैलरी पर। अगर हमें यहाँ पर रेनू का सैलरी निकालना है तो फ्रेंड्स हम फिर से लुकअप फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड्स ऑलरेडी अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में। हमने लिखा इक्वल टू लुकअप। इसके बाद हमारा लुकअप वैल्यू सेम है, यानी हमें इस वैल्यू बेस पर सर्च करना है और हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हमें लुकअप वेक्टर देना है। लुकअप वेक्टर हमारा ये है, रिकॉर्ड्स हमारा लुकअप वेक्टर है। उसके बाद हम फिर से कॉमा लगाएंगे और अब हमारा जो रिजल्ट वेक्टर यानी कि किस कॉलम में हमें सर्च करना है, सैलरी के, तो हम सैलरी का कॉलम सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज हमारा जो रिजल्ट वेक्टर है हमें क्या ढूंढना है, हमें क्या सर्च करना है, हमें सैलरी को सर्च करना है। उसके बाद हम ब्रैकेट को बंद करेंगे और जैसे ही हम एंटर को दबाएंगे तो हमारे पास रेनू का यहाँ पर सैलरी रिटर्न होगा। अगर फ्रेंड्स हम यहाँ से नेम को बदलते हैं तो क्या हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा दोबारा से? नहीं, हमें सिर्फ करके कोई और नेम
डालते हैं तो वैसे ही हमारा डेजिग्नेशन और जो सैलरी है वही हमें लुकअप रिटर्न करके देगा जो डेटाबेस के अंदर है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुआ एक ही शीट पर लुकअप फार्मूला लगाना। आपका डेटाबेस भी यही है और आप वैल्यूज भी सेम शीट पर ही सर्च कर रहे हैं, सेम शीट पर ही आप फार्मूला लगा रहे हैं। सपोज फ्रेंड्स, अगर आपको नेक्स्ट किसी पेज पर या किसी डिफरेंट शीट पर आपको फर्स्ट शीट से वैल्यू रिट्रीव करनी है, सर्च करनी है, तो आप लुकअप फार्मूला वहां पे कैसे लगाएंगे। तो आइए अब देखते हैं हम डिफरेंट शीट पर हम लुकअप फार्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग्स को कॉपी कर लिया है, क्योंकि हम इनके नीचे वैल्यूज को रिट्रीव करेंगे, हम ढूंढ के लेकर आएंगे शीट 1 से। यहाँ पे हमें वो सर्च वैल्यू लिखनी है, हमें जिस बेस पर हमें अपने डेटाबेस के अंदर सर्च करना है। तो यहाँ पर आप अपना क्राइटेरिया लिखेंगे, आप किस वैल्यू बेस पर सर्च करना चाहते हैं। तो हम कोई भी एक नेम ले लेते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पे एक नेम लिखा, इसका रिकॉर्ड हमारा शीट 1 पर है और हमें यहाँ पर शीट 1 से वैल्यू सर्च करके लेकर आना है। इसके लिए हम फिर से लुकअप फार्मूला लगाएंगे और सिंटैक्स होता है इक्वल टू लुकअप। उसके बाद हमें लुकअप वैल्यू बताना है, यानी कि हमें किस वैल्यू बेस पर सर्च करना है। लुकअप वैल्यू हुआ हमारा ये वाला सेल, तो हमने इस सेल को सेलेक्ट करा। हम सेल नंबर भी वहां लिख सकते हैं। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हमें लुकअप वेक्टर बताना है। लुकअप वेक्टर का मीनिंग हुआ कि हमें किस डेटाबेस से सर्च करना है। तो डेटाबेस हमारा शीट 1 पर है, हम शीट 1 पर आते हैं और आके हम यहाँ पे डेटाबेस को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम अगेन शीट 2 पर जाते हैं और अब हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस रेंज आ गया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो शीट 2 विजिबल है, लेकिन डेटाबेस यानी कि जो लुकअप वेक्टर है वो शीट 1 का था। तो फ्रेंड्स, इसको आपको चेंज करना होगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे आप शीट 1 को लिखेंगे, क्योंकि हमारा डेटाबेस शीट 1 से है। जब हम फार्मूला डिफरेंट शीट पे अप्लाई करते हैं तो ये हमें चेंज करना होगा कि हम डेटाबेस कहाँ से लेकर आ रहे हैं ढूंढने के लिए। तो शीट 1 को हमने शीट 2 को बदल के हमने यहाँ पे शीट 1 लिख दिया और हम कॉमा लगाते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें डेजिग्नेशन चाहिए और डेजिग्नेशन भी शीट 1 पर है, यानी कि ये फार्मूला यहाँ पे जाके सर्च करेगा। तो हमने इसकी सारी वैल्यूज को सेलेक्ट कर लिया। फिर से हम शीट 2 पर गए और यहाँ पर जाके हमें शीट नंबर चेंज करना है, शीट 1 करना है। उसके बाद हम यहाँ पे लास्ट में ब्रैकेट को बंद करते हैं और हम एंटर को प्रेस करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर पीयूष का जो डेजिग्नेशन है वर्कर वो आ चुका है। अगर हम चेक करते हैं तो पीयूष का डेजिग्नेशन हमारा वर्कर था। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे पीयूष का सैलरी निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे लुकअप और हमारा जो फर्स्ट आर्गुमेंट होता है फार्मूले का वो होता है लुकअप वैल्यू, यानी कि लुकअप वैल्यू हमारा इस सेल में है। हमने सेल को सेलेक्ट करा, उसके बाद हमने कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद लुकअप वेक्टर हमें कहाँ से देना है, शीट 1 से, और हम डेटाबेस को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें शीट का नंबर चेंज करना है, क्योंकि ये शीट 1 से डेटाबेस है। फिर हम कॉमा लगाते हैं। अब हमें रिजल्ट वेक्टर हमें किस कॉलम में सर्च करना है, हमें सैलरी के कॉलम में सर्च करना है और सैलरी का कॉलम है शीट 1 पर और हम शीट 1 पे जाके सैलरी के कॉलम को हम सेलेक्ट करते हैं और शीट नंबर हम फिर से यहाँ बदलते हैं, 1 करते हैं इसको। और इस तरह से हमने जब ब्रैकेट को बंद किया, हमने अपने फार्मूला को क्लोज किया और हमने एंटर को प्रेस किया, तो हमारे पास 34,000 सैलरी है पीयूष का। अगर हम चेक करें शीट 1 से तो पीयूष का सैलरी है 34,000। अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पे नेम को चेंज करते हैं, अगर हम यहाँ पर नेम को चेंज करते हैं तो हमें लुकअप फार्मूला शीट 1 से
रिकॉर्ड सर्च करके उसकी वैल्यूज़ को, जो वैल्यूज़ हम यहाँ पे रिट्रीव करना चाहते हैं, ढूंढ के देता है हमारी सर्च वैल्यू के अकॉर्डिंग। जो भी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे उस न्यू वैल्यू के अकॉर्डिंग लुकअप फार्मूला शीट 1 पर जाएगा और हमें न्यू रिकॉर्ड्स वैल्यूज़ को सर्च करके देगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लेकिन अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।